जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एक्टिव पैसिव की जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स थे मैंने आपको 2 क्लासेस में करवाए। तो अब बारी आती है हमारी प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो प्रैक्टिस करना हमारा कर्तव्य बनता है और करना भी चाहिए। तो आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव के वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कोई वाक्य कैसे हम उन्हीं नियमों से बना सकते हैं। पहले तो मैंने आपको नियम समझाए और नियम के साथ साथ एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझाया। आज उन्हीं नियमों से, उन्हीं रूल्स से हम इन सभी वाक्यों को बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे और हमें ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, असल में हमारे नियम कैसे हैं या सभी क्वेश्चंस पर अप्लाइड होते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मुझे वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उनके एक एक करके आंसर भी लिखेंगे, हम बनाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। तो पहले मैं इन क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में बनाने से पहले आपको एक बार रूल रिवाइज करा दूं। और जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर प्लीज़ पहले पहली वीडियो देखें, तो उसके बाद ही प्रैक्टिस करें, नहीं तो कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमारा पहला जो नियम था वो ये था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें होंगी। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। ठीक, पहला नियम ये। दूसरा नियम जो हमारा होगा वो होगा वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है दी गई है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है, यदि दी गई है तो अच्छा है, उससे कुछ कोई मतलब नहीं, जो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन यदि नहीं दी गई है तो हमें क्या करना है, वर्ब की जो फॉर्म दी गई है उसको देखना है, उसके ही अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगानी है। दो रूल हो गए। तीसरा रूल हमारा, जो मेन वर्ब दी गई होगी हमें, उसकी जो फॉर्म होगी वही हमें बी की फॉर्म से रिप्लेस करनी है। बी की फॉर्म से क्या करनी है, रिप्लेस। फोर्थ नंबर जो रूल था हमारा वो था वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना। वर्ब की चाहे हमें कोई सी वर्ब दी गई हो, फॉर्म दी गई हो, उसकी हमें हमेशा वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लिखनी है। लास्ट में हमें जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो भी प्रपोजिशन बाई से जोड़कर, या कोई फिक्स प्रपोजिशन है तो उससे जोड़कर। चलो शुरू करें हम अपनी बात। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है एन अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड द टाउन। एन अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड द टाउन। इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो सबसे पहले ये देखो, इसमें सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया एन अर्थक्वेक, डेस्ट्रॉयड हो गई इसमें वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द टाउन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा द टाउन, तो द टाउन। ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दी गई है। यदि किसी भी वाक्य में एक शब्द में वर्ब है तो हमारी मेन वर्ब कहलाएगी, जैसे ये मेन वर्ब। ठीक है, अब ये पहचानना कि मेन वर्ब की सेकंड है या थर्ड, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। यदि से कोई भी वर्ब किसी वाक्य में प्रयोग हुई है तो उससे पहले ये देखना है कि आपको वर्ब है या नहीं। यदि कोई वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म होगी, यदि उससे पहले कोई वर्ब है तो हमारी थर्ड फॉर्म होगी। तो इससे पहले कोई वर्ब नहीं है तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड। ठीक है, हमें इसके ही अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगानी है, द टाउन। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज या वर। अब द टाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वॉज, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एस। ठीक, द टाउन वॉज। ठीक, अब मैंने बताया बी की फॉर्म आ गई। ठीक है, बी की फॉर्म जब पहले से आ गई तो तीसरा रूल तो यहाँ स्किप हो जाता है। ठीक है, फोर्थ रूल जो है वो डेस्ट्रॉयड की थर्ड फॉर्म, डेस्ट्रॉय की जो थर्ड फॉर्म होगी वो डेस्ट्रॉयड ही है। ठीक, अब आप कहेंगे ये थर्ड फॉर्म कैसे, क्योंकि इससे पहले एक वर्ब पहले से है। ठीक, अब हमें सब्जेक्ट को जोड़ना होगा बाई से, तो बाई एन अर्थक्वेक, EARTHQUAK। ठीक, बन गया बात। बस इसी वही रूल हमारे फोर्थ रूल है। चार जो मैंने आपको रूल बनवाए वही रूल हमें सभी वाक्यों में लगाने हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द बॉयज वर्क प्लीज्ड द टीचर। टीचर को खुश कर दिया लड़के के कार्य ने। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ तक है क्योंकि कार्य किसका था, लड़का का। ये जो बॉयज है वो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हमें एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, नाउन आर्टिकल, ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारी होगी वर्ब और ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक, द टीचर, इसमें भी सेकंड फॉर्म सेम रूल, वॉज प्लीज्ड थर्ड फॉर्म, वाई द बॉयज
द बॉयज वर्क। बस ये भी कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है उसका पैसिव कैसे बनेगा। देखो, द पुलिस हैव कॉट अ थीफ। द पुलिस सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ थीफ, आ थीफ। ठीक, पहले से दी गई है, कोई मतलब नहीं, जैसी है वैसी लिखी रहेगी, बस सिंगुलर और प्लूरल देखना है। द पुलिस, पुलिस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है, लेकिन थीप एक है तो एक वचन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एस। ठीक, हैज। अब हमें देखनी है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म लगानी है, क्योंकि यहाँ बी की फॉर्म तो भी आई नहीं, तो इस वजह से कॉड को देखना है कौन सी फॉर्म है, थर्ड। इसी वजह से हमें क्या कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड। हैड, हैज बीन कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। तो इसको भी हम पैसे में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो। सबसे पहले वाक्य में सबसे जो मेन चीज है वो आपको पहचान कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैं बताऊं, जो कार्य को करने वाला है वो होगा सब्जेक्ट, एंड जो कार्य हुआ है वो कहलाएगी हमारी वर्ब, और जो कार्य जिस पर प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े, वही हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू, एक अ टिकट। और हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं होते भी दो ही प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, दोनों से हम बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। हम यू से बना रहे हैं, अगर हम बनाए यू, ठीक, द मैनेजर के अकॉर्डिंग बिल आएगा तो यू के अकॉर्डिंग भी बिल ही आएगा। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो वैसी की वैसी ही लिखी रहेगी। ठीक, यू बिल। ठीक, उसके बाद देखनी कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म बी। ठीक है, बी की जो बेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, बिल, बी। ठीक, बी आ गई। वर्ब बी की थर्ड फॉर्म एवन। ठीक, आ टिकट क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रह गया सब्जेक्ट को तो सबसे लास्ट में ही लिखना है, बाई द मैनेजर। ठीक, आओ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझकर लिया है क्योंकि मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये क्वेश्चन रह गया था। बहुत से ऐसे टाइप्स हैं जो मैंने अभी नहीं कराए हैं, तो इसी तरह से मैं आपको कराता रहूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे कोई वाक्य यदि हु से है स्टार्टिंग उसकी, तो हमें उसको बाई हुम से बनाना होगा। क्यों, क्योंकि हु जो है, हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हुम, लेकिन सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो किससे जोड़ना पड़ता है, बाई से, बाई द मैनेजर, बाई द पुलिस, बाई द बॉयज वर्क, बाई एन अर्थक्वेक। इसी प्रकार अगर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा होम, उसी को भी हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, बाई से। इसी वजह से इसमें क्या लगाते हैं, पहले बाई। ठीक है, बाई होम। देखो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हमें लेनी होती है क्या, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो हमें सेकंड ही फॉर्म लगानी होगी, बाय होम। अब ये भी देखना है ये क्या है यहाँ, यू, तो यू के अकॉर्डिंग आएगी बाय होम बर, बाय होम बर। बर क्यों आया, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग, बर यू। ठीक है, टॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, थर्ड फॉर्म होगी टॉट, और फ्रेंच। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अविनाश टीचर्स अस इंग्लिश। इसको भी चाहो तो इंग्लिश से बनाओ, चाहे एस से बनाओ। चलो, एक मैंने इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन को बनाएंगे हम इंग्लिश। इंग्लिश, ये टीचर्स एस पास्ट, नहीं प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म का नाम प्रेजेंट, अब जिसके लास्ट में होता है वो सिंगुलर, मिस्टर अविनाश सिंगुलर। ठीक है, टीचर्स। ओके, इंग्लिश भी क्या है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो पहली और पांचवी फॉर्म को आपको पहले ही फॉर्म मानना है, क्योंकि दोनों का नाम क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक, टीचर्स, टीचर्स इज, क्यों, क्योंकि सेकंड ये है लास्ट फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म में एस, इसी वजह से इसमें भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एस, क्योंकि सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम हमेशा एक वचन ही होता है। ठीक है, इज थॉट, थर्ड फॉर्म, थॉट टू अस, टू अस, और बाय मिस्टर अविनाश, अविनाश, सॉरी, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, सी इज लीडिंग अ प्रोटेस्ट। ठीक है, सी हो गई सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन है, ये आर्टिकल, दोनों मिलकर क्या हो गए, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर बनाए तो आप प्रोटेस्ट से बनाएंगे, आप प्रोटेस्ट। ठीक, इज पहले से दी गई है तो इज, ये देखना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, तो बी की भी आईएनजी फॉर्म बीइंग। इसकी थर्ड फॉर्म लीडेड। ठीक है, बाई हर, क्योंकि सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे कि आपकी समझ बेटर बन पाए। तो स्क्रीन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखूं तो हो सकता है वीडियो लंबी जा सकती है, तो इस वजह से मुझे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर आपका ध्यान एकाग्रित है तो जरूर समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे तो। चलो, मैंने रेस करके दूसरे क्वेश्चन लिखने प्रारंभ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी स्लाइड्स को समझने का प्रयास करें। हु इनवाइटेड यू, तो मैंने आपको बताया जब हु वाले क्वेश्चंस हों तो हु वाले क्वेश्चंस को हमें बाई हुम से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है और हमें सब्जेक्ट को हु बाई से जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बाई हुम। ठीक है, बाई हुम हमारा हमारा इंट्रोगेटिव का कार्य करेगा, इस वजह से हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब की चाहिए। तो इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म होने के साथ साथ ये भी देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बनेगा हमारा यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, बर, क्या आएगी, बर। ठीक है, बर यू। थर्ड फॉर्म क्या होगी, इन्वाइटेड, इनवाइटेड। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड दे पनिश द इनोसेंट। ठीक, ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही बनाना है, तो व्हाई शुड, ठीक, द इनोसेंट ऑब्जेक्ट, द इनोसेंट, शुड क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद बी, ठीक, पनिश्ड, क्या होगा, पनिश्ड, पनिश्ड बाय देम, बाय देम। ठीक, ये भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है एट प्रपोजिशन, लेकिन लाफ और एट साथ में मिलकर एक फ्रेज बनाती है जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक, ये फ्रेज है तो यहाँ तक ये क्या हो गई, वर्ब, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है सब्जेक्ट। तो द बेगर क्या लिखेंगे, द बेगर, द बेगर। ठीक, सेकंड फॉर्म तो बॉयज लाफ्ड एट, नियम वही है, आप लगाते रहना, लाफ्ड एट बाय द बॉय, बाय द बॉय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। योर काइंडनेस नाउन, नाउन है हमारा काइंडनेस, ये है एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पूरा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य। ठीक है, देखो, योर काइंडनेस, योर काइंडनेस, सेल, तो सेल ही आएगा, सेल मॉडल पर, मॉडल वर्ब के जब भी बात लगेगी हमें बी की बेस फॉर्म ही लगानी है, बी, बी नेवर, या ऐसे ना, सेल के साथ ही नेवर लिखो, क्योंकि एडवर्ब वर्ब के बीच में आ सकता है बस। नेवर क्या है, एडवर्ब। नेवर बी फॉरगॉटन, नेवर बी फॉरगॉटन, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेट की, फॉरगॉटन बाय मी, बाय मी। ऐसे ये वाला, द कोर्ट सेंट द समन्स, तो द समन्स। अब मैंने ये क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर लिए हैं, खास तौर से इंटर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर आता है सिंटैक्स, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक समन्स ऐसा नाउन है जिसका मतलब होता है बुलाना। अब बुलाना है किसी में, तो बुलाना जो होगा वो एक वचन होगा हमेशा, तो इसके लास्ट में एस भले ही है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर का कार्य करेगा, होता सिंगुलर ही है। ठीक है, तो वर्ब की क्या आएगी, सिंगुलर। सेंट सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बॉस। सेंट थर्ड फॉर्म। ठीक, द समन्स वाज सेंट, इसके द्वारा, बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट। सेम जैसे समन्स सिंगुलर है उसी प्रकार से हमारा स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा, और चश्मा हम हमेशा आंखों में पहनते हैं और आंखें हमारी होती हैं दो, हर वो चीज़ जो जोड़े में होती है वह हमेशा बहुवचन में होगी। तो इसी वजह से स्पेक्टिकल्स भी बहुत क्वेश्चन में दे देता है, या तो एस हटा देगा स्पेक्टिकल, या एस लगा करके इसके साथ जो है वो सिंगुलर की वर्ब दे देगा, लेकिन आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लिखना है वर्ब की। ठीक है, तो माई स्पेक्टिकल्स नहीं, हु से बना है बात, तो हु से, हु का जो हम रूल पढ़ते हैं वो वाई से पढ़ते हैं, वाई होम। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज लगाओ। एक बार मैंने हैज लिख तो दिया लेकिन अभी हाँ सब्जेक्ट आया नहीं, क्योंकि वाई का ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट आएगा आगे। ठीक है, स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बताया अभी,
माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल रहता है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, तो हैज ना आकर के क्या आएगी, हैव। ठीक है, हैव। बाय होम हैव माई स्पेक्टिकल्स। अब हैव के बाद हमारी बी की फॉर्म जो आएगी वो आएगी बीन। बीन स्टोलन, बीन स्टोलन। ठीक, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन ये है, तो कैटल आपको नाम दिख रहा है, कैटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। कैटल मीन्स होता है जानवर। ठीक है, तो हिज कैटल, हिज। मैंने जानबूझकर आपको ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको दो तीन क्वेश्चन हमारे सिंटेक्स के भी आने समझ में आए। तो सोल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म वॉज। नहीं, यहाँ क्या आएगी, वर। क्यों, क्योंकि जो कैटल होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर। ठीक है, हिज कैटल वर। ठीक, उसके बाद में थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई हिम। ठीक, ये भी बन गया। आओ यहाँ, मैंने आपको इम्पेरेटिव की इम्पेरेटिव भी कराए, तीन तरह के इम्पेरेटिव, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, एक विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, और एक मोरल ड्यूटी वाला। आप देख लेना पहले वाली वीडियो, आपके समझ में आ जाएगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया तो उस वाक्य को हम लेट से बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द डोर, और उसके साथ में लेट के साथ में लगेगा बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। ऐसे ही है, जिस किसी वर्ड में काइंडली और मतलब प्लीज आ जाए, उस वर्ड में हमें रिक्वेस्ट लगानी ही लगानी है, तो हम लगेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हेल्प द पुअर। ये हमारा मोरल, मोरल जो ड्यूटी है वो उसमें उसके अंतर्गत आएगा। कैसे, गरीबों की मदद करना हमारे एक नैतिक कर्तव्य में आता है, तो हम इसको शुड से बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक, शुड के साथ बेस फॉर्म, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ऐसा कोई सा वाक्य इनमें से आपको नहीं दिख रहा होगा जिसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो और पैसिव बन गया हो। पॉसिबल ही नहीं है। अगर बी की फॉर्म आ रही है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, उसका नाम ही हम पैसिव रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक दो टाइप बचा हुआ है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, खासतौर से वो 12th के लेवल में आता है, वो मैं आपको शॉर्ट के अकॉर्डिंग समझा दूंगा, शॉर्ट वीडियो की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने पर दिक्कत ज़्यादा होती है बच्चों को। तो इस वजह से आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर इंग्लिश का समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। और कमेंट में बताएं ज़रूर कि आपको चैप्टर चाहिए कौन सा, ज़रूर। और आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।